हेलो ऑल। सो आप सबको पता है कि एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एस्टेट पीआरटी टीजीटी पीजीटी का जितनी भी आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज जस्ट लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम आपका कब होने वाला है, और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बेसिकली एक एक चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपके एक एक डाउट को, एस्टेट के जो भी आपके रिलेटेड डाउट है उन सबको मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को और आप लोग ध्यान से एक एक चीज को फोकस करिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, फीस की क्या ही बात की जाए, वो तो फॉर्म फिल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, फीस तो देनी ही पड़ेगी हमको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हों ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आज से आपके 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी यहाँ पर अप्लाई करने की, तो 10 नवंबर लास्ट डेट है एस्टेट पीआरटी टीजीटी पीजीटी की एप्लीकेशन की। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आप करेक्शन कब तक कर सकते हो, तो आपको 2 दिन मिलेंगे करेक्शन करने के लिए, एक 11 नवंबर और एक 12 नवंबर। इनकेस अगर आप कोई भी गलती करते हो इसमें तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, इसमें करेक्शन का आपको मौका मिलेगा 2 दिन का, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई इसमें आप एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाएगी 24 नवंबर 24 नवंबर को। ओके, तो ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे बाकी की चीजों को जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। लाइक बाकी ये जो पूरा पीडीएफ है आपका, इसको मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम पे, सो दैट आपको अगर इनकेस कोई चीज छूट रही है, कोई चीज रह रही है, तो आप उस चीज को देख लें। तो अब हम बात करते हैं अगले नंबर, एलिजिबिलिटी हमारी क्या रहेगी, मींस कौन कौन से लोग इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है आपका, इसको क्वालिफाई करना, जैसे आप सीटेट देते हैं और हरियाणा में जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो आप इस एस्टेट के बेसिस पे आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। सीटेट अभी हरियाणा वाले सीटेट को भी नहीं लेते, एस्टेट के बेसिस पे ही फॉर्म फिल करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जो ये एग्जाम देना है वो क्लास 1 to 5 के लिए, बेसिकली प्राइमरी टीचर के लिए एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा यहाँ पर 6 to 8 के लिए, यानी कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए, ठीक है। और एक आपको मिलेगा यहाँ पर जिनको बनना है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जो हम जिस बेसिस पे हम फॉर्म फिल कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए है वो क्या रहने वाली है। तो पीआरटी को हम लेवल 1 के नाम से जानेंगे यहाँ पर, और इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो आपके पास में होना चाहिए 12th, ठीक है, विथ लीस्ट 50% मार्क्स, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिकली जिसे हम डीएलएड के नाम से जानते हैं। तो पीआरटी में जिनके पास में डीएलएड है या इसके अलावा जिनके पास में भी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम जानते हैं बीएलएड के नाम से, जिनके पास में भी बीएलएड है या जिनके पास में भी डीएलएड है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं पीआरटी के लिए। या जिनके पास में, जो लोग अपीयर कर रहे हैं सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, आप अगर अपीयरिंग में भी हो लेकिन सेकेंड ईयर अपीयरिंग में अगर आप हैं तो आप पीआरटी का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में कौन कौन फिल कर सकता है, 12th आपके पास में या ग्रेजुएशन भी होगा तो वेल एंड गुड है। साथ ही साथ आपके पास में यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड, या आपके पास में अगर 4 साल का बीएलएड है, या आपके पास में 2 साल का डीएड भी है इन स्पेशल एजुकेशन, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर पीआरटी के बारे में। ऑल्सो एक सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है कि आपके पास में 10th में या लाइक ग्रेजुएशन में या 12th में आप हिंदी या संस्कृत आपके पास में हो, ठीक है। तो आप ये 2 आधार रहेंगे आपके एस्टेट के पीआरटी के लिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई एस्टेट टीजीटी का फॉर्म कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं, जिनको बनना है
6 to 8 का टीचर, तो इसे हम लेवल 2 के नाम से जानते हैं। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसीज है, ओके, वो मैं पीडीएफ भेज दूंगी तो आप इसमें देख पाएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। लाइक सोशल स्टडी के ऊपर अगर हम बात करें, हम एक ओवरऑल बात करते हैं कि टीजीटी में कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, विद लीस्ट 50% मार्क्स। उस सब्जेक्ट में आपके पास में लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ मींस ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास में बीटीसी या जेबीटी या डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, या इसके अलावा जिनके पास में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली डीएलएड वाले भी 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट एक बार देखिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। इसके अलावा जिनके पास में ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स, या आपके पास में बीएड है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में भी अगर आपके पास में बीएड है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं टीजीटी के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास में बीएलएड भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। या अगर आपके पास में बीए बीएड है जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो आप वहां पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते टीजीटी का वो सब्जेक्ट आपके पास में बीए में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा जो क्राइटेरिया है यहाँ पर वो ही हिंदी वाला, वो सबके पास में रहता है 10th और 12th में हिंदी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन या वो सब्जेक्ट में आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। इसके अलावा एसएसटी में जिनके पास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये मेंशन सब्जेक्ट में है, देन आप फॉर्म फिल कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये अगली हम बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी साइंस की वैकेंसीज हैं, ठीक है, इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स, ये आपके पास में जो दिए हुए ना वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास में दिए हुए हैं कि आप इन मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन में ये लीस्ट 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, आप आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। टीजीटी मैथ की आपके पास में वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी दी हुई है, और टीजीटी संस्कृत की वैकेंसीज हैं। वैकेंसी नहीं, सॉरी, आप इनके लिए एग्जाम दे सकते हो, वैकेंसी बाद में आएंगी, माय मिस्टेक। टीजीटी पंजाबी के लिए आप फिल कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट आपके हो गए जिनमें आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़कर के बात करते हैं पीजीटी के बारे में कि पीजीटी के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। आइए तो बात करते हैं जिससे पीजीटी को हम जानते हैं लेवल 3 के नाम से, ओके। तो इस लेवल 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एमए होना चाहिए, एमए या एमएससी, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, आपके पास में उस कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास में उस सब्जेक्ट में होने चाहिए, प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डीएलएड वालों को नहीं लिया है, यहाँ पर सिर्फ बीएड वालों को लिया गया है, ठीक है। और एमए या एमएससी, जो भी आपका पीजीटी में जो भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपकी उस सब्जेक्ट में, वो आपका मेन कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ वो मैंने जो पॉइंट आपको बताया था कि मैट्रिक विद हिंदी, वो सबके पास में 10th में हिंदी से है ना, 12th में हिंदी होता ही है। और यहाँ पर एक बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया 50% मार्क्स के लिए, तो इसमें आप पॉलिटिकल साइंस या संस्कृत है ना, बायोलॉजी, काफी सारे सब्जेक्ट इसमें भी मेंशन है। पीडीएफ में आप देख पाएंगे, मैं इसको शेयर कर दूंगी, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट में अगर आपके पास में है डिग्री तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो एग्जाम है वो किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसमें आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, 4 आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं रहेगी। तो भाई बात करें अगर पीआरटी के बारे में, तो पीआरटी में आपके पास में 150 प्रश्न होंगे और आपको मिलेगा टाइम यहाँ पर 2.5 आवर्स का। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सीडीपी रहेगी 30 नंबर की। लैंग्वेज आप ले सकते हो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, वो 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश, इसमें अल्टरनेटिव नहीं कि आप चूज करो, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लेने हैं, दोनों रहेंगे इसमें आपके।
तीसरा आपका रहेगा जनरल स्टडीज, जिसमें आपके पास में रीजनिंग आपका रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक मैथ वगैरह आपका रहेगा, हरियाणा जीके आपका रहेगा, ऑल्सो आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपका टोटल रहेगा 30 नंबर का, ये पूरा आपका रह गया। इसके साथ साथ एक आपका रहेगा मैथमेटिक्स 30 नंबर की और ईवीएस आपकी 30 नंबर की। तो ये हो गया पूरा आपके पास में पीआरटी का 150 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर जो आपका नेचर रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, तो वो जो 6 से 11 साल के बच्चों के लिए पेडागॉजी होती है, जो अप्रोच होती है, उस लेवल की चीजें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज आपकी हो गई। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए आपके पास में, तो ऑल कैटेगरीज एससी एसटी और जो फिजिकल चैलेंज है उनको छोड़ करके बाकी सबके पास में 90 मार्क्स जब आपके पास में होंगे तब आप पास माने जाएंगे पीआरटी में। 82 नंबर पर पास माने जाएंगे जो एससी एसटी के होंगे या जो भी लाइक फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जो कि हरियाणा का डोमिसाइल रखते हैं, उनके 82 नंबर, ठीक है। और जो भी आपके शेड्यूल्ड कास्ट और लाइक जो भी फिजिकली चैलेंज है अदर स्टेट, उनके पास में भाई 90 नंबर भी होने चाहिए, उनको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। सेम पास करने का क्राइटेरिया आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में है। यहाँ पर बात करते हैं कि टीजीटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे 6 to 8 के लिए, तो इसमें आपका सीडीपी रहेगा जो कि 30 नंबर का है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों 15-15 नंबर की है। जनरल स्टडीज आपकी रहेगी वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, हरियाणा जीके आपका रहेगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स आपका रहेगा। साथ साथ जो आपका रहेगा यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, जिसके बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका रहेगा, जो भी आपने ऑप्ट किया है वो 60 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे, तो 60 प्रश्न आपसे वो पूछे जाएंगे, टोटल 150 नंबर यहाँ पर भी आपके हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो टीजीटी का आपका लेवल रहेगा, तो भाई वो लेवल आपका लाइक थोड़ा सा है ना 12th लेवल की चीजें आपकी जाएंगी, तो डिफिकल्टी लेवल आपका अच्छा खासा रहेगा, लाइक 8 to 10 तक की चीजें जो अगर आप कवर करते हो, मैं तो कहती हूँ आप 12 तक की चीजों को कवर करें, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, तो वो सेम है जो मैंने आपको पीआरटी के लिए डिस्कस किया था वही है। रही बात यहाँ पर पीजीटी के ऊपर, तो पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो आपका रहेगा वो भी सिमिलर है। आपका इसमें सीडीपी रहेगा 30 नंबर का, लैंग्वेज आपका 15 और 15 लाइक है ना 15-15 30 नंबर का टोटल, हिंदी और इंग्लिश। जनरल स्टडीज आपका रहेगा जिसमें वही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग है ना, और ऑल्सो आपका हरियाणा जीके, टोटल ये 30 नंबर का है, और प्लस आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है वो 60 मार्क्स के आपके रहेंगे, तो टोटल 150 नंबर यहाँ पर भी आपके हैं, ठीक है। तो इनका डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा होने वाला है, ऑब्वियसली बात है पीजीटी है तो टफ तो होगा ही, है ना। तो बुक्स जो आपको रिकमेंड करी गई हैं इस लेवल की, आप अगर बुक्स को कवर करते हैं तो वो आपके लिए वेल एंड गुड होने वाला है। रही बात यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो वो सेम है आपका, यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास में हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर, तो तीनों का सिलेबस है, हालांकि सिलेबस में जाएंगे तो काफी डिटेल्ड चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ओके। तो इसमें सैंपल ऑफ क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ये पूरी पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको दिया रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लो, तो कमेंट बॉक्स में आपका पिन हो जाएगा, ओके। अगर हम बात करें एग्जाम्स के बारे में, तो आपके जो एग्जाम होंगे वो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को आपके एग्जाम्स होंगे। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 150 मिनट का, टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पर शो रहेगी सारी की सारी, वो आप देख सकते हो वहां पर, ठीक है। और ये प्रश्न आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपके एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड कब तक रहेगा, तो वैलिड रहेगा आपका 7 साल तक, ओके, जब से आपका ये सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ओके। और कितने ही बार आप एस्टेट दे सकते हो, कोई बैरियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हमारे पास में ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये इसका नेचर ऑफ लाइक क्वेश्चन क्या रहेगा या किस तरह की चीजें आपकी रहेंगी, ओके। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब रही बात हम डिस्कस करें लाइक आपका जो भी सिलेबस है उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कंटेंट ऑफ सिलेबस लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। फर्स्ट हम बात करते हैं लेवल 1 के ऊपर,
तो ये जो आपका सिलेबस इन्होंने दिया है वो सिमिलर है सीटेट के सिलेबस से, जो भी पेडागोजी का आपका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है सिमिलर है सीटेट के। तो बेसिकली आप अगर अच्छे ढंग से करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज का इसका मैं एक सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो में आपके लिए शेयर लेकर के आऊंगी, ओके। तो वहां पर हम डिटेल्ड वे में एक पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक हम टीजीटी, एक हम पीजीटी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। चलिए, तो इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में टेलीग्राम पे, ओके। तो सारी चीजें हमने डिस्कस करी, होपफुली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और आप लोग इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ओके। तो बाकी जो भी चीजें आपकी रह रही हैं लाइक सिलेबस वगैरह जो प्रॉपर डिफाइंड में हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। एज यू कैन सी, तो सारी चीजें हैं इसी पीडीएफ में, सब कुछ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए। और एस्टेट के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पर आपको मिल रहा है प्राइमरी टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट बैच कोर्स, जिसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।